मालवा के कद्दावर और तेज तर्रार भाजपा नेता और मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आज वॉइस ऑफ एमपी से खास बातचीत की। नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, इसको लेकर अभी मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र धनोतिया ने विधायक सिसोदिया से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान विधायक सिसोदिया ने कहा कि मंदसौर में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी आज से 10 साल पहले से ही इस लड़ाई को लड़ा है। अगर नीमच जिले में भी मेडिकल कॉलेज खुलता है तो हम इसका पुरजोर समर्थन करेंगे और नीमच के जनप्रतिनिधियों को इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। उन्होंने नीमच में मेडिकल कॉलेज की मांग को जायज़ भी ठहराया। सुनिए विधायक सिसोदिया ने पूरे मामले पर क्या कहा। देखिए, मंदसौर बहुत पहले से लगभग 1.5 दशक से इस लड़ाई को लड़ रहा था और जो चिन्हांकित की जाने वाली 2 चीज़ें होती हैं जिसमें अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की जो बेडेड संख्या होना चाहिए, जो पलंगों की संख्या होना चाहिए, वो 500 के लगभग होना चाहिए। और मंदसौर इसमें बाजी मार चुका है क्योंकि लगातार हमने मंदसौर के जिला चिकित्सालय को जिस प्रकार से अपग्रेड किया है और यहाँ पर जो अतिरिक्त कमरों की, कक्षों की व्यवस्था करके यहाँ का ऑपरेशन थिएटर हमने ठीक किया है, यहाँ पर हमने सोनोग्राफी मशीन्स हमने यहाँ पे ठीक की, हमने यहाँ पर अन्य जो संसाधन थे वो हमने उपलब्ध कराए। 500 पलंगों की व्यवस्था होने के कारण से और ज़मीन का सबसे बड़ा इशू था। तत्कालीन कलेक्टर महेंद्र ज्ञानी के समय में हमने 50 बीघा जमीन एक मुश्त एक चक यहाँ पर 4 लेन सड़क मार्ग के पास पे चिन्हांकित करके राजस्व पुस्तिका में उसके नाम हमने दर्ज करा दिया कि आज नहीं तो कल भविष्य में जब भी होगा मंदसौर का मेडिकल कॉलेज जब मिलेगा तो जमीन की आवश्यकता की आपूर्ति हमने पहले से सुनिश्चित की है। सामाजिक संगठनों ने और स्वयंसेवक संगठनों ने भी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मेडिकल कॉलेज के नाम पर मंदसौर में एक स्वर में मुखर होकर के बात उठी थी। उसका नतीजा निकला कि भारत की सरकार ने भी 31 जिलों को चिन्हांकित किया, जिसमें देश भर के आगे और मध्य प्रदेश के लगभग 10 है, राजस्थान के लगभग 10 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज की कवायद अभी प्रारंभ हुई है। तकनीकी अमला उसके ऊपर बैठकें करेगा, परीक्षण करेगा, एक टीम यहाँ पर भेजेगा और जब टीम आएगी तो मंदसौर में जब 2 चीज़ें हमारे पास है तो मुझे लगता है कि हमारा अपना हक था और हक की लड़ाई में हम जीते हैं। और जहाँ तक नीमच का सवाल है, नीमच भी निश्चित एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन नीमच की लड़ाई प्रारंभ हुई है मंदसौर के बाद और नीमच के पास यदि ज़मीन होती है, नीमच के पास यदि 500 बेडेड अस्पताल होता है और नीमच का भी कहीं ना कहीं यदि नंबर आता है तो हमें तो प्रसन्नता होगी कि अविभाजित मंदसौर और नीमच जिले को मेडिकल कॉलेज मिले। हमारी मांग है मंदसौर को मिले, जिस प्रकार से रतलाम को मिला, मंदसौर को मिले और आगे चले तो नीमच को भी मिलना चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता की निष्क्रियता पर सवाल वहाँ पर लोग खड़े कर रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन्होंने नीमच के लिए प्रयास किया नहीं? देखिए, प्रयास हर जनप्रतिनिधि करता है, हमने भी किए हैं। सांसद सुधीर गुप्ता जी की संसदीय क्षेत्र में यदि एक का आवंटन होने का होगा और उसमें अगर पहले कोई डिजर्व करता है तो मंदसौर करता है, लेकिन सांसद जी के प्रयास अगर मंदसौर के लिए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नीमच के लिए भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनके लिए सम दृष्टिकोण है। जिस प्रकार से मनुष्य की दोनों आंखें एक समान होती है, इस प्रकार से उनका मनोभाव भी नीमच के प्रति कोई वो इस प्रकार से निरस्त नहीं करेंगे या उसके कोई अवज्ञा नहीं करेंगे कि नीमच में नहीं होना चाहिए। अगर नीमच डिजर्व करता है और माननीय सांसद जी के पत्राचार से और भारत की सरकार उसको कहीं आज नहीं तो कल भविष्य में अगर डालेंगे तो निश्चित रूप से सांसद जी उसके लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि विकास के मामलों में, योजना के मामले में कभी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करता है और न ही वो इस बात को रेखांकित करता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है जो अपने तय अपने क्षेत्र में कोई विकास की बात आती है और अगर वो एनओसी नहीं देता या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता या उसके फेवर में पत्र नहीं लिखता तो मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि संसदीय क्षेत्र के मंदसौर और नीमच दोनों में मेडिकल कॉलेज की जो मांग चल रही है वो दोनों अपने आप में मजबूत है और नीमच को भी उसका हक मिलना चाहिए। मंदसौर ने अपना हक इसलिए प्राप्त कर लिया कि मंदसौर 1 दशक से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। मंदसौर का जिला चिकित्सालय 500 बेडेड का हो चुका है। मंदसौर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो अस्पताल में चाहिए वो पूरा है। मंदसौर के पास जिला मुख्यालय पर 4 लेन सड़क मार्ग के पास, हवाई पट्टी के पास एक अच्छी 50 बीघा जमीन हमने पूर्व से आवंटित करवा रखी है। चूँकि वहाँ के जो विधायक हैं, आपने अपने विधायक रहते हुए यहाँ पर अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं
नगर पालिका ने जमीन आवंटन की स्वीकृति दे दी है, ऐसी खबर आ रही है। तो अब क्या वहाँ के विधायकों और को भी प्रयास करना चाहिए? निश्चित रूप से नीमच का भी एक बड़ा भूभाग है। जाट, सिंगोली से लेकर के कोटा, रावत भाटा और उसके बाद अगर हम चाहें तो रामपुरा, गांधी सागर एक बड़ा भूभाग भी कनेक्टिंग है नीमच जिला मुख्यालय से। CRPF का एक बड़ा सेंटर है। तो वहाँ पर भी मंदसौर, जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों ने मंदसौर में आवाज़ उठाई, जिस प्रकार से मंदसौर जिले के विधायकों ने, सांसदों ने, सबने मिलकर के आवाज़ उठाई, मैं उम्मीद और विश्वास करूँगा कि नीमच जिले के भी तमाम जनप्रतिनिधि इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए मेडिकल कॉलेज की लड़ाई में, चूँकि मामला अभी गर्म है और चित्तौड़ पास में पड़ता है, निम्बाड़ा पास में पड़ता है राजस्थान, और ऐसे में नीमच को अगर स्थान मिलता है तो नीमच के जनप्रतिनिधि मैं अपील करूंगा कि वे कमलनाथ जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से, वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ दीर्घ नेताओं से मिले, माननीय सांसद जी से मुलाकात करें और डेलीगेशन अगर हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार के पास जाना हो, प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, उनसे भी जाकर के मांग को रखना चाहिए। तो ये थे बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने मंदसौर में मेडिकल कॉलेज लाने का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इसके लिए प्रयास भी किए और यहाँ पर जमीन आवंटन भी करवा लिया। इनका कहना था कि 10 साल से मंदसौर लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा था, इसीलिए मंदसौर डिजर्व करता है और नीमच को भी अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए क्योंकि ये उनका वाजिब हक है और नीमच में भी अगर मेडिकल कॉलेज आता है तो वे इसका समर्थन करेंगे। नरेंद्र नौतिया, वॉइस ऑफ MP, मंदसौर।